अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने 4 महीनों में ETF सुपर स्टोर का इस्तेमाल करके 31% का एनुअलाइज्ड रिटर्न कैसे पाया, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी स्ट्रेटेजी और इस नए ETF सुपर स्टोर वर्जन 4 की मदद से आप भी स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। जानिए वो खास टिप्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सुपरचार्ज कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और सीखिए कैसे आप भी स्टॉक मार्केट में सफल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी सॉफ्टवेयर की मदद से आप सही समय पर स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं और कैसे आप मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि ETF सुपर स्टोर वर्जन 4 में कौन से नए फीचर्स जोड़े गए हैं जो आपकी प्रॉफिट बुकिंग को और भी आसान बनाते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करें। पहली और सबसे जरूरी बात, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। ETF सुपर स्टोर के सिग्नल्स पर भरोसा करें और उसी के अनुसार खरीद बिक्री करें। याद रखें, घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान करवाते हैं। मार्केट में धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर गिरावट के बाद सुधार का मौका आता है। बाइंग स्ट्रेटेजी। खरीदने का सही समय। स्टॉक्स को खरीदने का सबसे सही समय 3 बजे के बाद होता है। इस समय तक मार्केट दिन भर के उतार चढ़ाव से गुजर चुका होता है और काफी हद तक स्टेबल हो जाता है। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत प्रभावी स्ट्रेटेजी है जिसे फॉलो करके आप अपने इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। डायनामिक एवरेजिंग को प्राथमिकता दें। अगर सॉफ्टवेयर डायनामिक एवरेजिंग का सिग्नल देता है तो हमेशा उसे प्राथमिकता दें। नए स्टॉक्स खरीदने के बजाय उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो पहले से आपके पास है। इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी रिटर्न में बदल सकते हैं। डायनामिक एवरेजिंग की खास बात यह है कि यह आपको स्टॉक की गिरावट के दौरान कम दाम पर अधिक शेयर खरीदने का मौका देता है, जिससे आपका एवरेज बाइंग प्राइस कम हो जाता है। जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। इससे आप उन फंड्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले से तय किए गए हैं और अपने नुकसान की भरपाई करने के साथ साथ मुनाफा कमाने के मौके बढ़ा सकते हैं। टॉप स्टॉक्स चुनें। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, सॉफ्टवेयर आपके उपलब्ध फंड के अनुसार एक दिन में कितने स्टॉक्स खरीदने हैं इसका सुझाव देगा। जो नंबर सॉफ्टवेयर आपको बताता है उससे ज्यादा स्टॉक्स कभी न खरीदे। सिस्टम हमेशा अतिरिक्त फंड डायनामिक एवरेजिंग के लिए रखता है ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। हर दिन टॉप 3 स्टॉक्स को सिस्टम हाईलाइट करता है। आपको हमेशा उन्हीं स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए क्योंकि उनकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। मैंने हमेशा टॉप 3 स्टॉक्स से ही शुरुआत की है और अब तक मैंने बहुत अच्छे रिटर्न्स हासिल किए हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। मैं अपने पोर्टफोलियो में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करता हूं क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स में निवेश करने से रिस्क भी बंट जाता है और आपके रिटर्न्स बढ़ने की संभावना भी रहती है। छोटे और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करने का मेरा अनुभव रहा है कि वहां से बेहतर रिटर्न मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बड़े स्टॉक्स या दूसरे सेगमेंट्स को नजरअंदाज करता हूं। हर सेगमेंट का अपना एक चक्र होता है और यह कहना मुश्किल होता है कि कौन सा सेगमेंट कब शानदार परफॉर्मेंस दे जाए। इसलिए मैं अपने निवेश को बैलेंस रखता हूं ताकि अगर किसी एक सेगमेंट में गिरावट हो तो दूसरे सेगमेंट से उसकी भरपाई हो सके। इस तरह से मेरा पोर्टफोलियो हमेशा सुरक्षित और तैयार रहता है, चाहे मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव हो। नया पॉइंट सिस्टम। अब बात करते हैं नए पॉइंट सिस्टम की। ETF सुपर स्टोर वर्जन 4 में हमने पॉइंट सिस्टम को और बेहतर बनाया है ताकि हम सही स्टॉक्स को चुन सकें। आइए इस रिवाइज और इम्प्रूव्ड पॉइंट सिस्टम को समझते हैं। CNP अगर बोलिंग अपर बैंड से कम है तो यह संकेत देता है कि भविष्य में कीमत इस स्तर तक बढ़ सकती है।
बुलियन ETF और इक्विटी ETF के लिए हम इस बैंड को पूरी तरह कवर करते हैं, लेकिन दूसरे स्टॉक्स के लिए हम 95% बैंड को मानते हैं क्योंकि इनकी वोलाटिलिटी ज्यादा होती है। इसके लिए हम 4 पॉइंट देते हैं। RSI अगर 70 से ऊपर जाता है तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो गया है, इसलिए हमने RSI 65 की कंडीशन रखी है ताकि स्टॉक में और बढ़ने की संभावना बनी रहे। इसके लिए 2 पॉइंट दिए जाते हैं। अगर RSI 30 से ऊपर है तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड नहीं है। इस पर हम 2 पॉइंट देते हैं। अगर आज का वॉल्यूम पिछले 20 दिनों के औसत वॉल्यूम से ज्यादा है तो यह संकेत होता है कि स्टॉक में ट्रेडिंग बढ़ रही है। इसके लिए 3 पॉइंट मिलते हैं। CMP अगर 3 EMA से ज्यादा है तो यह शॉर्ट टर्म में बढ़ने का संकेत है। यह हमें डायनामिक एवरेजिंग के लिए सही स्टॉक्स चुनने में मदद करता है। इसके लिए 5 पॉइंट दिए जाते हैं। अगर CMP 5 EMA से ज्यादा है और 5 EMA 20 EMA से ऊपर है तो यह दर्शाता है कि स्टॉक का अपर ट्रेंड जारी है। इसके लिए 6 पॉइंट दिए जाते हैं। अगर 20 EMA का डेल्टा नेगेटिव है और CMP 3 EMA और 3 EMA 5 EMA से ज्यादा है तो यह दर्शाता है कि आगे स्टॉक में और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर पिछले दिन का 5 EMA 20 EMA से कम था लेकिन आज 5 EMA 20 EMA से ज्यादा है और CMP भी 5 EMA से ऊपर है तो यह एक क्रॉसओवर सिचुएशन होती है जो स्टॉक के और ऊपर जाने का संकेत देती है। इसके लिए 4 पॉइंट दिए जाते हैं। हम सभी पॉइंट्स को जोड़ते हैं और एक खास फॉर्मूला का उपयोग करके सभी स्टॉक्स के पॉइंट्स को यूनिक बनाते हैं। इसके आधार पर हम प्रत्येक सेगमेंट के टॉप 10 स्टॉक्स को फ्रंट शीट में लाते हैं। फिर सभी सेगमेंट्स में से टॉप स्टॉक्स को सेलेक्ट करके टॉप 3 स्टॉक्स को हाईलाइट करते हैं। इस तरह आप आश्वस्त हो सकते हैं कि हमने ऐसे स्टॉक्स को चुना है जिनमें कमाई की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके आधार पर हम हर सेगमेंट के टॉप 10 स्टॉक्स का चयन करते हैं और उनमें से भी बेस्ट 3 को हाईलाइट करते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर का खासियत यह है कि यह खुद ही टॉप 3 स्टॉक्स हाईलाइट कर देता है जिनमें सबसे ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। इस सिस्टम की मदद से आपको चार्ट एनालिसिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेलिंग स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं सेलिंग स्ट्रेटेजी की। एक बार जब आपने स्टॉक खरीद लिया तो उसे सही समय पर बेचना कैसे तय करें। मार्केट खुलने के 1 घंटे बाद आप कभी भी बेच सकते हैं क्योंकि तब तक हमारा सिस्टम स्टॉक का सही तरीके से एनालिसिस कर लेता है और आपको सटीक सलाह देता है कि कब बेचना बेहतर होगा। मान लीजिए आपका टारगेट 4% प्रॉफिट है और स्टॉक 4% से ज्यादा बढ़कर गिरने लगता है तो हमारा सिस्टम आपको सेल का सिग्नल देगा। हमारा मकसद यह है कि आप स्टॉक को ज्यादा समय तक होल्ड न करें और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करें। अगर स्टॉक 60 दिन तक नहीं बिका तो सिस्टम आपके टारगेट प्रॉफिट को धीरे धीरे कम करता है और 100 दिन बाद यह टारगेट 2% तक आ जाता है। अगर 100 दिन के अंदर भी स्टॉक नहीं बिका तो उसे डेड स्टॉक मान लिया जाता है और सिस्टम आपको 1% प्रॉफिट पर बेचने की सलाह देता है ताकि आप उस पैसे को किसी बेहतर स्टॉक में रिइन्वेस्ट कर सकें। टुडेज ट्रांजैक्शन। आज हम देख सकते हैं कि डायनामिक एवरेजिंग सेक्शन में 4 स्टॉक्स प्रदर्शित हैं। इसका मतलब है कि आज हम नया स्टॉक नहीं खरीदेंगे बल्कि हम इन स्टॉक्स को खरीदेंगे क्योंकि हमारे पास पर्याप्त फंड बैलेंस है। खरीदने के बाद हमें इसे परचेज हिस्ट्री सेक्शन में दर्ज करना है। रिकॉर्ड करने का सबसे आसान तरीका है कि डायनामिक एवरेजिंग सेक्शन से डेटा कॉपी करें। फिर अगली खाली पंक्ति पर जाएं, राइट क्लिक करें और पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज ओनली चुनें। इसके बाद एक्चुअल परचेज दर दर्ज करें।
दोस्तों, मैंने अपनी ETF सुपर स्टोर को लगातार अपग्रेड करते हुए 4 महीनों में 18,000 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, जो 31% एनुअलाइज्ड रिटर्न है। अगर आप भी इसी तरह से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हमारे सॉफ्टवेयर को जरूर आजमाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे और भी टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किन किन स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।